नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है: स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइबोजियम, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर ब, राइजोबियम एंटीबायोटिक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमंडी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? वनस्पति जात, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्राणी जात, जैव मंडल। तो ऑप्शन नंबर ब, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, साइकिल के हैंडल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? चांदी, तांबा, क्रोमियम, लोहा। तो ऑप्शन नंबर स, क्रोमियम। क्रोमियम का लेपन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया है? भू संपर्कण, विद्युत विसर्जन, आवेशन, तड़ित चालन। तो ऑप्शन नंबर अ, भू संपर्कण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, थैली में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है? यानी थैली में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण क्या है, यानी खराब नहीं होने का कारण क्या है? पाचरीकरण, खाद्य विस्ताकन, प्रतिरक्षण, संक्रमण। तो ऑप्शन नंबर अ, पाचरीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा? पेट्रोल डालना, एल्कोहल डालना, डीजल डालना, कंबल से ढकना। तो ऑप्शन नंबर द सही है, कंबल से ढकना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि यह अत्यधिक महंगा है, इसमें अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, यह अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये सुंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर स, ये अधिक अवधि तक कार्य करता है, यानी लंबे समय तक चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, विश्व उष्णन के प्रभाव से कथन एक, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। सेकंड कथन है, हिमनद पिघल रहे हैं। केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, कथन एक दोनों सत्य है, या कथन एक व कथन दो दोनों असत्य है। तो ऑप्शन नंबर स सही, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ, अधिलिखितात्मक प्रश्न का 9 से 12 तक। पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखिए। पेट्रोल के कोई दो उपयोग, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ईंधन पेट्रोल का वाहनों के अंदर इंजन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे ईंधन चलकर गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। जनरेटर, मशीन और मोटर चलाने के लिए भी इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह शीघ्र ज्वलनशील ईंधन है, यानी जल्दी जल जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपरजक एवं जरायु जंतुओं में क्या अंतर है? लिखिए। अनपरजक अंडे देकर प्रजनन करते हैं तथा भ्रूण का विकास अंडों के भीतर होता है, जैसे कि मुर्गी, मछली, ये अनपरजक है। दूसरा, जरायुज भ्रूण का विकास माँ के शरीर के भीतर होता है और ये जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन, जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियाँ काम में ले सकते हैं? जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए निम्नलिखित आधुनिक तरीकों से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई, जल बूंद बूंद के रूप में सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे जल की बचत होती है। जिसे स्प्रिंकलर सिंचाई, जैसे कि कृत्रिम वर्षा की तरह जल वितरण करती है, ये रेतीली भूमि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टर के टायर में अधिक खांचे क्यों रखे जाते हैं? ट्रैक्टर के टायरों में अधिक खांचे क्यों रखे जाते हैं? बड़े बड़े खांचे क्यों होते हैं? तो ट्रैक्टर टायरों में बड़े बड़े खांचे मिट्टी पर पकड़ ग्रिप बढ़ाने में सहायक होते हैं। इससे फिसलन कम होती है और टायर का टॉर्क भूमि पर प्रभावी रूप से कार्य करता है, यानी वो ट्रैक्टर आसानी से चल सके ताकि मिट्टी उसके अंदर फंस जाए तो फिसलन न हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आगे खंड स के अंदर दिया गया है। लघुतरात्मक है, थोड़े बड़े प्रश्न है 13 से 22 तक। निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य और असत्य को आपको लिखना और एफ और टी लगाना है। मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं, यह असत्य है, कथन असत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, एलपीजी
गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये कथन सत्य है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए, ये कथन असत्य है। पेट्रोल के विभिन्न संकटों को पृथक करना कार्बनीकरण है, ये भी कथन असत्य है। यानी पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी असत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दिए के विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उनकी हमें खाली जगह भरनी है। तो 2 और 4 माइनस 2 4 डी एक है, तो 2 4 डी एक उर्वरक है या खरपतवारनाशी है? तो 2 4 डी है एक खरपतवारनाशी रसायन है। क्या है? खरपतवारनाशी रसायन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगली खाली जगह, इसके अंदर आएगा कुदाली तथा, ये कुदाली तथा सीड ड्रिल औजार है। कुदाली और सीड ड्रिल क्या है? औजार है। और उर्वरक एक खाद है। ठीक है, तो इसके अंदर कुदाली सीड ड्रिल एक औजार है। कुदाली तथा सीड ड्रिल एक औजार, कृषि औजार है। क्या है? कृषि औजार है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता अधिक होती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति फसल चक्र द्वारा की जाती है। मिट्टी के अंदर पोषकों की जो पूर्ति है वो फसल चक्र द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पहले के अंदर ये मैं उत्तर साथ में लेकर आया हूँ, ये खाली जगह चारों का उत्तर दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो सल्फर और नाइट्रोजन में ऑक्साइड वायुमंडल में हानिकारक है क्योंकि ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और पौधों की पत्तियां झुलस जाती है। अम्लीय वर्षा से इमारतों में लगे संगमरमर सोना पत्थर खराब हो जाता है और फसलों को नुकसान होता है। ये मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देते हैं जिससे पौधे की वृद्धि कम हो जाती है और ताजमहल का पीला पड़ना इसका एक उदाहरण है। ताजमहल का पीला पड़ना भी एक ये अम्लीय वर्षा का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके अंदर 2 प्रश्न दिए गए, मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण दहन करती है मोमबत्ती, पूर्ण दहन करते हैं पूरी जला जिससे कम धुआं बनता है, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला अपूर्ण दहन करता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड व कालिख बनती है जो वायु प्रदूषण का कारण भी बन सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 16वां प्रश्न, इसके अंदर भी 2 प्रश्न दिए। गायटर रोग से क्या अभिप्राय है? ये आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इसका कारण गले में सूजन आती है तथा शरीर का चयापचय या मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का कारण क्या है? तो इस अवस्था में स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स और स्वर तंतु, वोकल कॉर्ड्स का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्वर मोटे हो जाते हैं। किनके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ जाता है जिससे आवाज़ भारी उत्पत्तित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 17वां प्रश्न, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में घर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताइए। तो घर्षण बल, इसके अंदर जो प्रकृति कार्य उदाहरण दिया गया है। घर्षण बल संपर्क बल गति का विरोध करता है, परस्पर फिसलन रोकता है। असंपर्क बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, वस्तुओं के गिरने का कारण भी बनता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा और धरती के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। मंडलीय दाब को सचित्र समझाना है। एक अच्छी रबड़ का एक सूचक लीजिए जिससे किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। जब हम सूचक को दबाते हैं तो कप सूचक तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और सूचक वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। सूचक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इसका अधिक होना चाहिए, ये वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके। वास्तव में यदि सूचक तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को निकाल लिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए सूचक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये उनका दिया गया है, चित्र दिया गया है सूचक बल का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। तो इसके अंदर अमीबा क्या है? तो अमीबा द्विखंडन होता है 2 भागों में। हाइड्रा मुकुल से अपने करता है, बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, मेढक के अंदर कायांतरण होता है और जरायुज के अंदर शिशु का जन्म होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नींबू का रस विद्युत का चालक
प्रयोग द्वारा समझाइए। तो बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए और एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। उनमें संप्रेषित को इस ढक्कन के समीप लाकर उसे सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर सेमी के अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसके साथ साथ वे दूसरे को स्पर्श भी न करें। ऐसा करने से संप्रेषित का बल्ब दीप्त होता है, अर्थात नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है। ये आपके सामने दिया गया है। इसके अंदर दोनों ये तार लगाए गए हैं, बीच में नींबू का रस भरा हुआ है और इसके अंदर होता कि नहीं होता ये बताया गया है। ठीक है। निर्वात ठोस द्रव गैस उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठोस द्रव और गैस निर्वात अर्थात ठोसों में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, आप भूकंप आने पर घर के बाहर है तथा तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। नहीं, भूकंप आने पर आप अगर घर के बाहर है तो आप अपना बचाव किस तरह कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी आप भूकंप आने पर घर के बाहर है तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उत्तर देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यदि हम कार या बस वाहन में हैं तो उसे बाहर न निकले तथा तुरंत वाहन को खुले स्थान पर ले जाए। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर कीजिए, खुले स्थान पर जाए और जमीन पर लेट जाए। भूकंप स्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, तर्क सहित उदाहरण देना। आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत हमारी सुविधाओं के लिए कई तरह से उपयोग होते हैं। परावर्तन का उपयोग दर्पणों, ऑप्टिकल फाइबर और लेजर में होता है। अपवर्तन का उपयोग चश्मे, दूरबीन और कैमरों में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार आधुनिक जीवन में परावर्तन और अपवर्तन सिद्धांतों पर आधारित युक्तियों का प्रयोग हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, खंड द, इसके अंदर 23 से 25 प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है, आपको स्वयं को करना है। मैं एक बार आपको सुना दे। हाँ, खंड द के अंदर ये निम्नात्मक प्रश्न है, आपको स्वयं को पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, धीरे धीरे रोक रोक के पढ़ लेना। ये बड़े प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मैं चित्र के साथ उत्तर के साथ लेके आया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आपको हूबहू ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और आगे आगे अपने दोस्तों को बताना है, ताकि ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।